हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सॉक्स बहुत ही बढ़िया वाले। सर्दियां आते ही बड़े कपड़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है क्योंकि कपड़े सूखते भी नहीं हैं। और गर्म कपड़े कितने ख़रीदेंगे हम, तो कहोगे उतने ही तो ख़रीदेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं ख़रीद सकते। तो मैं पुराने कपड़ों से, कुर्ती हो या फिर इस तरह की जर्सी पुरानी होती हैं, ये बच जाती हैं तो किसी काम की नहीं रहती। और आजकल तो वैसे भी आप जानते हैं, किसी को दे दो तो कोई पहनता भी नहीं छोटे कपड़े। या तो हम पोछे बना लेते हैं या फिर फेंक देते हैं। तो इसका बहुत ही अच्छा यूज़ करूँगी मैं, बहुत ही अच्छे इसके जूते बना के तैयार करेंगे। चाहे आप बड़े के लिए बनाएं, चाहे बच्चों के लिए, आप जिस साइज़ के भी बनाना चाहें उस साइज़ के ये जूते बना सकते हैं। बहुत ही गर्म होते हैं, पहनने में भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। ऐसा नहीं लगेगा कि आपने ये घर पे बनाए हैं। जो देखेगा वो यही कहेगा कि आप ये मार्केट से ही ख़रीद के लाए हैं, क्योंकि जब मैंने बनाए थे और पहने तो सभी लोग पूछते थे, क्या ये मोल लेके आए हैं, आप ख़रीद के लाए हैं? तो बढ़िया बन के, जितना अच्छा आपका स्वेटर होगा समझिए उतने ही बढ़िया बनते हैं। मेरे पास फ़िलहाल यही पुराना स्वेटर है, फटा फटाया है। बीच में एक जगह मैंने इसे सिल रखा है। तो पैर सबके बड़े या छोटे साइज़ के होते हैं, तो मैं आपको कोई भी इंची टेप से नाप नहीं बताऊंगी। मेरा पैर बड़े साइज़ का है, तो मैं देखिए नाप जैसे ले रही हूँ, आपको ठीक इसी तरह से नाप लेना है। यहाँ से हम कट कर लेंगे सीधा सीधा। देख लीजिए मैं जिस तरह से कट कर रही हूँ, नाप का मैंने आपको बता दिया। अगर आप पहले नाप लेंगे तो इंची टेप से अपना पैर नापें। अब देखिए मैं इस तरह से यहाँ पे माप कर लेती हूँ और इसे भी सीधा कट कर लूँगी। इस तरह से आप बनाइए, एकदम परफेक्ट आपके जूते बन के तैयार होंगे। और ये आप चप्पल पे पहनिए। आजकल हम जब फर्श पे घूमते हैं तो बहुत ही जल्दी हमारे सॉक्स गंदे हो जाते हैं और ठंडी भी लगती है पैर में, क्योंकि वो इतने ज़्यादा मोटे नहीं होते जितने जर्सी के मोटे हो जाएंगे। ये जो जर्सी होती हैं, स्वेटर होती हैं, इनके मोटे बन जाते हैं ना, तो ये ठंड भी नहीं लगती हमारे पैर के लिए। यहाँ पे सिलाई आ रही है तो मैं इस सिलाई को खोल के निकाल देती हूँ। आप कट कर दीजिए। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मेरा ध्यान और जगह था तो मैंने इसको खोल के निकाल दिया। क्या था ना कि मैंने सोचा अगर मैं कट कर दूँगी तो यहाँ पे थोड़ा कम ना हो जाए कपड़ा, तो मुझे यहाँ फिर जोड़ डालना पड़ेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे ये इस तरह से कर दिया। अब मैं फिर से बराबर कर लूँगी दोनों टुकड़े और इस कपड़े को, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, इसको मैं कट कर दूँगी। ये देखिए ये बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ बहुत ही धीरे धीरे काम किया। आज मुझे खुद ही लग रहा था, मैंने वीडियो बनाई तो बहुत ही स्लोली काम किया है, इस वजह से मुझे यहाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब मैं फिर से एक बार नाप के आपको दिखा देती हूँ कि देखिए बराबर है ना। ऊपर की तरफ से सिलाई का ही मार्जिन हमें छोड़ना है, 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है बस। आप इस तरह से नाप लीजिए, दोनों तरफ से बराबर ही आ रहा है। तो जिस तरह आपको डिज़ाइन पसंद आए ना, आप उस हिसाब से बनाइए। मैं यहाँ इस तरह से बनाने वाली हूँ। यहाँ थोड़ा कपड़े में कह रहा है क्योंकि जर्सी थी ना, तो उसकी वजह से मैं यहाँ इस तरह से। और ज़रूरी नहीं है कि आप पुराने से ही बनाएं। आप कहें हम पुराना नहीं बनाएंगे, हम नए कपड़े से बनाएंगे, तो कोई भी आपके पास गर्म कपड़ा पड़ा है आप उससे बना दीजिए। यहाँ पे हम आधे पे लगाएंगे सिलाई पहले और आधे का इस तरह से फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह से पहले हम आधे पे इस तरह से दोनों तरफ सिलाई लगा के दिखाएंगे आपको। आप पहले चाहें तो सुई की मदद से कच्चा कर लें, उसके बाद मशीन से सिलाई लगाएं। और मशीन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से इसे हाथ से भी सिलाई लगा सकते हैं। इस तरह से दोनों ही तरफ हम सिलाई करेंगे। तो मैं सुई से थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देती हूँ कि हमें कितना दबाना है। इस तरह से मैं यहाँ पे मैं सिलाई लगा के दिखाऊंगी आपको। तो देखिए मैंने मशीन से सिलाई लगा दी है और मैं लेके आ गई हूँ वापस से। अब हम यहाँ पे इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ पूरे में ही सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पूरे पे सिलाई लगानी है हमें। देख लीजिए यहाँ सिलाई लग चुकी है इस तरह से। अब हम क्या करने वाले हैं, हमें यहाँ अंगूठा और जो बाकी 4 उंगलियाँ होती हैं उनके लिए अलग अलग सिलाई लगानी है। तो आप अच्छे से पहले इन दोनों कपड़ों को सेट कर लें, जैसे कि मैंने यहाँ सेट किया है। अब क्या होता है ना, कई बार हम बिना नाप के अगर बनाते हैं तो एक ही पैर के बन जाते हैं दोनों, तो इसलिए आपको निशान लगा लेना है अपने दोनों पैरों का। देखिए मैं इस तरह से निशान लगा रही हूँ यहाँ पे।
इस तरह से ही निशान आपको लगाना है। बीच में अंगूठे का थोड़ा गैप दे देना है। इस तरह से देख लीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया। ठीक दोनों को इसी तरह से, क्योंकि मैं कई बार बनाती रहती हूँ, मैं खुद ही एक पैर के बना के रख लेती हूँ दोनों, इसलिए मैं कह रही हूँ आप दोनों को एक साथ में ही निशान लगा दें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इस तरह से थोड़ा सा गुलाई में हम कट कर देंगे और बीच से देखिए इस तरह से थोड़ा अभी कट कर दीजिए चाहे तो, और अगर लगता है आपको कि अभी ठीक नहीं हो पाएगा कट तो आप बाद में कट कर दें। पहले सिलाई लगा लें इस निशान पे, उसके बाद कट कर दें। इस तरह से यहाँ जो बीच का एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, इसे हम निकाल देते हैं, क्योंकि भाई स्वेटर है काफ़ी मोटा है, तो यहाँ एक्स्ट्रा कपड़ा जब होगा तो झोल आ जाएगी। इस वजह से मैं इसे कट करके निकाल देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे है ना कितना मोटा कपड़ा। तो बस इसी तरह से हमें यहाँ सिलाई लगा लेनी है दोनों में। यहाँ पे हम सिलाई लगा के ले आए, ये देखिए। अब हम आपको दिखाते हैं इसे सीधा करके। यहाँ थोड़ा अंदर तक हम कट के निशान लगा देंगे, क्योंकि जॉइंट आगे तक है तो यहाँ थोड़ा सीधा करने में दिक्कत आएगी। इस तरह से देखिए, मैंने हल्का ही काटना है, पूरा नहीं काट देना है। और यहाँ पे इस तरह से ये सॉक्स जो बन गया है हमारा पूरा का पूरा तैयार। बड़ी ही जल्दी बन जाते हैं। मैंने 2 जोड़ी बनाए थे इस स्वेटर में। मैं क्यों कह रही थी आपसे निशान लगाने को, क्योंकि मैंने एक बार दोनों सॉक्स एक ही पैर के बना दिए, इसलिए मैं आपसे कह रही थी कि पहले ही निशान लगा दीजिए। क्योंकि मैं भी ऐसा कर लेती हूँ, जब मशीन पे बैठ जाती हूँ तो ध्यान नहीं रहता कि किधर सिलाई दे रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे पीछे की तरफ हम थोड़ा सा एड़ी की तरफ गुलाई में लेते हुए सिलाई लगाएंगे। यहाँ सिलाई लग चुकी है और मैं यहाँ से कट कर देती हूँ, दोनों जुड़े हैं। अब यहाँ एड़ी पे मैंने बताया था थोड़ा गुलाई देनी है, तो इस तरह से मैंने यहाँ गुलाई दे दी है। बस इस तरह से अब हम इन्हें जो धागे हैं ना सिलाई से निकल आए एक्स्ट्रा, इसे थोड़ा कट कर देती हूँ मैं फटाफट से, क्योंकि ये वीडियो मैंने ज़्यादा ही लंबी कर दी है। इसके लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ ध्यान नहीं रहा कि ये वीडियो मेरी 7 साढ़े 7 मिनट की होने वाली है। और ये देखिए इस तरह से हमारे सॉक्स बनके तैयार हो चुके हैं। कितने बढ़िया दिख रहे हैं, एकदम फिट बनके तैयार हुए हैं। और आप मानिए पैर में डालते ही हमारे पैर बिल्कुल ठंडे हो रहे थे, एकदम भड़क गए, बहुत ही बढ़िया लगे सच में। मैं इन्हें कई सालों से बनाती रहती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि आपके साथ भी ये वीडियो शेयर करूँ। मेरे पास फ़िलहाल कोई वीडियो नहीं थी डालने के लिए, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके पास ये वाली वीडियो शेयर करूँ। ये आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगी। सर्दियों का मौसम चल रहा है तो आप इस तरह से जूते बना सकते हैं। और यहाँ पे चाहें तो एक हुक लगा दें, अगर आप चाहें तोड़ना चाहें तो कोई भी दिक्कत नहीं है। और ये देख लीजिए हमारे मोजे कितने बढ़िया बन